नमस्कार साथियों, जागृति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप इस चैनल के माध्यम से योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्म से लेकर अंत समय तक की लीलाओं का वृत्तांत सुन रहे हैं। जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, जो नए ज्वाइन हुए हैं, आप सभी से अनुरोध है कि अगर योगेश्वर श्री कृष्ण की लीलाओं का संपूर्ण आनंद लेना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि आपको क्रमबद्ध तरीके से श्री कृष्ण की लीला का संपूर्ण ब्यौरा मिलता रहे और आप उसका आनंद लेते रहें। तो आगे आज चलते हैं। जब वसुदेव भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे तो वे उस दीप्यमान सूर्य की भांति लग रहे थे, जिसकी प्रखर किरणें सदा असह्य होती हैं और सामान्य जनों को झुलसाने वाली होती है। वसुदेव के शुद्ध निष्काम हृदय में स्थित भगवान का रूप कृष्ण के आदि रूप से भिन्न नहीं था, कहीं भी, और विशेष रूप से हृदय के भीतर भी श्री कृष्ण के रूप का उदय धाम कहलाता है। धाम के कृष्ण के केवल रूप का नहीं अपितु उनके नाम, गुण तथा साज सामान का भी बोध होता है। ये सब एक साथ प्रकट होता है। इस प्रकार भगवान का शाश्वत रूप अपनी पूर्ण शक्तियों समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में उसी तरह स्थानांतरित हुआ जिस प्रकार अस्त होते हुए सूर्य की किरणें पूर्व में उदय होने वाले पूर्ण चंद्रमा में चली जाती हैं। भगवान कृष्ण वासुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में प्रविष्ट हुए। वे सामान्य जीव की परिस्थितियों से परे थे। क्योंकि कृष्ण वहां थे, अतः ये समझना चाहिए कि उनके सारे पूर्ण अंश यथा नारायण तथा सभी अवतार यथा नरसिंह, वराह इत्यादि उनके साथ साथ थे और उन पर भी इस जगत की परिस्थितियां काम नहीं कर रही थी। इस प्रकार देवकी उन भगवान का वास स्थान बन गई जो अद्वितीय और सारी सच के कारण है। यदि देवकी परम सत्य का वास स्थान बन गई, किंतु कंस के घर के भीतर रहने के कारण वे शमित अग्नियां दुरुपयुक्त विद्या की भांति दिखाई पड़ती थी। जब अग्नि किसी पात्र में रखी जाती है या किसी बंद घड़े में रखी जाती है तो अग्नि की प्रकाशमान किरणें नहीं दिखाई देती। इसी प्रकार से वो दुरुपयुक्त ज्ञान, जिससे सामान्य जनता को लाभ नहीं पहुंचता, प्रशंसित नहीं होता है, इसी प्रकार देवकी कंस के महल के कारागार की दीवारों के भीतर रखी गई थी, जिससे कोई भी उनके उस दिव्य सौंदर्य को देख नहीं सकता था जो उनके गर्भ में भगवान के आने से उत्पन्न हुआ था। किंतु कंस ने अपनी बहन के इस दिव्य सौंदर्य को देखा और वो तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भगवान ने उसके गर्भ में शरण ले ली है। इसके पहले वो इतनी अधिक सुंदर कभी नहीं दिखाई देती थी। वो स्पष्ट रूप से समझ गया कि देवकी के गर्भ में कोई कुतूहलपूर्ण वस्तु अवश्य है, अतः कंस विचलित हो गया। उसे विश्वास था कि भविष्य में उसका वध करने वाले भगवान का आगमन हो चुका है। तो कंस सोचने लगा, अब देवकी का क्या किया जाए। उसके गर्भ में निश्चित रूप से विष्णु या कृष्ण है, अतः ये निश्चित है कि कृष्ण देवताओं का उद्देश्य पूरा करने के लिए आ गए हैं। यदि मैं तुरंत देवकी का वध कर भी दूं तो उसका उद्देश्य विफल नहीं हो सकता। कंस भली भांति जानता था कि विष्णु के उद्देश्य को कोई विफल नहीं कर सकता। कोई भी बुद्धिमान पुरुष जान सकता है कि विष्णु भगवान के नियमों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। कितनी महान बात है। सारे असुर चाहे कितने ही विघ्न क्यों न डालें, भगवान का उद्देश्य पूरा होकर ही रहेगा। तो फिर क्या किया जाए। कंस ने सोचा, यदि इस समय में देवकी को मारता हूं तो विष्णु अपनी परम इच्छा को अधिक तीव्रता के साथ लागू करेंगे और
देवकी को इस समय मारना देवकी को इस समय मारना सबसे घृणित कार्य हो जाएगा। भले कोई कितनी भी विषम परिस्थिति में क्यों ना हो, किंतु वो अपनी ख्याति को नष्ट नहीं करना चाहता। यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूं तो मेरी ख्याति नष्ट हो जाएगी। आखिर देवकी एक अबला है और वो मेरी शरण में है, गर्भवती है, और यदि मैं उसे मारता हूं तो मेरी ख्याति में जीवन भर के पुण्यों का फल तथा मेरे जीवन की अवधि है वो सब समाप्त हो जाएगी। उसने आगे भी विचार किया कि जो व्यक्ति अत्यधिक क्रूर होता है वो इसी जीवन काल में मृत तुल्य रहता है। क्रूर पुरुष अपने जीवन काल में कभी किसी को प्रिय नहीं होता और उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे कोसते भी हैं, अच्छा हुआ चला गया। तो अपनी देहात्म बुद्धि के कारण मनुष्य का पतन होता है और नरक के गहनतम भाग में धकेल दिया जाता है। तो कंस ने उस समय देवकी के वध के पक्ष और विपक्ष पर इस प्रकार कंस ने विचार किया कि अंत में कंस ने देवकी को तुरंत न मारकर अपरिहार्य भविष्य की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, किंतु उसका मन भगवान के प्रति शत्रुता से भर गया। वो धैर्य पूर्वक शिशु जन्म की प्रतीक्षा करने लगा जिससे वो उनका वध कर सके, जैसा कि उसने देवकी के अन्य बालकों के साथ किया था। इस प्रकार भगवान के प्रति शत्रुता के सागर में निमग्न वो बैठते, सोते, चलते, फिरते, खाते, काम करते, जीवन की सभी अवस्थाओं में कृष्ण अथवा विष्णु के ही विषय में सोचने लगा। तो विचार में विष्णु चारों ओर विष्णु और कृष्ण ही उसको दिखाई देने लगे। दुर्भाग्यवश यद्यपि उसका मन विष्णु के विचार में इतना लीन था, तथापि वो भक्त नहीं माना जाता, क्योंकि वो कृष्ण को शत्रु के रूप में सोच रहा था, देख रहा था। महान भक्त के मन की दशा भी ऐसी होती है कि वो सदैव कृष्ण में लीन रहता है, किंतु भक्त भगवान के अनुकूल सोचता है, प्रतिकूल नहीं सोचता। कृष्ण के अनुकूल सोचना कृष्ण भक्ति है, किंतु कृष्ण के विपरीत सोचना कृष्ण भक्ति नहीं है। उस समय ब्रह्मा तथा शिव जी, नारद जैसे ऋषियों तथा अन्य अनेक देवताओं के साथ कंस के घर में अदृष्ट रूप में प्रकट हुए। वे भक्तों को अत्यंत प्रिय एवं उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली चुनी हुई स्थितियों से भगवान की प्रार्थना करने लगे। उनके पहले शब्दों द्वारा ये घोषणा होती थी कि भगवान अपने प्रण के सच्चे होते हैं, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में पवित्र आत्माओं की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं, यही उनका प्रण है। तो देवता जान गए थे कि अपने प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने देवकी के गर्भ में वास कर लिया है। देवता परम प्रसन्न थे कि भगवान अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं, अतः उन्होंने उन्हें सत्यम परम कहकर संबोधित किया। प्रत्येक व्यक्ति सत्य की खोज में लगा है, यही जीवन की दार्शनिक रीति है। देवतागण जानकारी देते हैं कि परम सत्य कृष्ण ही है। जो पूर्णतया कृष्ण भावना भक्ति हो जाता है वो परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण ही परम सत्य है। शाश्वत काल की तीन अवस्थाओं में सत्य है, सापेक्ष है। सापेक्ष सत्य नहीं है, काल, भूत, वर्तमान तथा भविष्य में विभाजित है। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु परम काल द्वारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य के द्वारा नियंत्रित हो रही है, किंतु सृष्टि के पूर्व कृष्ण विद्यमान थे। सृष्टि के हो जाने पर प्रत्येक वस्तु कृष्ण पर आश्रित है और जब ये सृष्टि समाप्त होगी तो कृष्ण बचे रहेंगे, अतः वे सभी परिस्थितियों में परम सत्य हैं। यदि भौतिक जगत में सत्य है तो ये परम सत्य से उद्भव हैं,
यदि इस भौतिक जगत में कहीं वैभव है तो इसके कृष्ण स्रोत हैं। यदि संसार में कुछ ख्याति है तो कृष्ण ही उनके कारण है। यदि संसार में कोई बल है, शक्ति है, तो इस शक्ति के कृष्ण ही कारण हैं। इस तरह कृष्ण सारे सत्यों के स्रोत हैं। आज बस इतना ही, और अंत में पुनः आप लोगों से अनुरोध है कि इस लीला को, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें, ताकि आपको क्रमबद्ध तरीके से आपको सारी लीला मिलती रहे। ये लीला कम से कम जिस तरह से आपके सामने आ रही है तो 6 से 8 महीने का समय लगेगा और आप भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का आनंद ले सकेंगे। धन्यवाद।